हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो। स्वागत है आपके मेरे से उसी एक साल पुराने चैनल में। यस, एक साल तक मैंने वीडियो नहीं डाली। अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैंने क्यों नहीं डाली। ऐसी मूड चला गया था मेरा डालने का, इसलिए मैंने नहीं डाली। पर हाँ, अब दोबारा से मैं इसी चैनल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यस, आज से अपन दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे इस चैनल की, जिस पर आप लोग को रोज़ नहीं तो हर 2-3 दिन के अंदर एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो यस, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। मैं काफ़ी सारी यूट्यूब पे एक हॉरर वीडियो की छान कर रहा था और मेरे को मिली एक हॉरर एनिमेशन स्टोरी जिसका नाम है सरकटा द ट्रू स्टोरी, जो मुझे मिली है खूनी मंडे द्वारा। तो यस, ये एनिमेशन स्टोरी बनाई है खूनी मंडे ने, तो शॉर्ट आउट टू खूनी मंडे। आज की भाई हॉरर एनिमेशन स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है और मुझे असली कहानी देखना बहुत पसंद है। तो यस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स गो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गो गाइस। खूनी मंडे नाम लिख कर आ गया भाई। सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन ये सच्ची कहानी देखनी चाहिए भाई, ये सच्ची कहानी देखूंगा मैं, बहुत मज़ेदार है भाई। बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। वो खराब है? अरे वो तो मट्टी से बना हुआ रास्ता लग रहा है भाई, खराब नहीं है। फिर भी भाई क्या कर सकते हैं। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं जाना चाहिए, बोर्ड लगा है, इशारा कर रहे हैं वहां पे जाओ, नहीं जाना चाहिए। भाई रास्ता खराब था तो गाड़ी घुसा लेता, अगल बगल में घर थे, धक्का मार देता यार। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप लोग को भी ऐसे रास्ते मिले मत जाना, नहीं तो मोस्टली ये जगह खतरनाक ही होती है। अभी देखो उसको कौन दिखता है, रुक जाओ। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। ओ भाई, पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर भाई, नहीं जाना चाहिए था। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। ओह, जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ, सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा भाई, और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। ओ भाई, किसका सर था वो? सरकटे का था मेरे ख्याल से। भाई सही, उसने छुआ नहीं उस सर को। चलो ओ भाई, सबसे अच्छी बात कि वो घर पहुंच गया अपने सही सलामत। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले कपड़े के ऊपर, ओ हाँ, ये गिरा भी तो, अरे यार सॉरी, सर के कारण गिरा भी तो था यार। ये मैं ध्यान भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता। अरे भाई, तेरी दादी बुजुर्ग है, उनको ये बातें नहीं बतानी चाहिए। उनको तू टेंशन दे रहा है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे उनकी तबीयत में खराबी आ सकती है भाई, नहीं बतानी चाहिए। बट हाँ, ये भी उसने बता दिया, अपना मन हल्का कर दिया। अब दादी कुछ प्लान बताएंगी क्या करना चाहिए। पर तू ले जा भाई लखनऊ अपने साथ दादी को, नहीं तो दादी नहीं बचेगी, ले जा। गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा
स्कूल यानी काटा क्या? कौन है ये? सरकटा रहता है। अच्छा सरकटा है का कहते नाम हैं ही कि है उनके स्कूल गांव में में पता। एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। वाह एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और अरे उसकी भाई, बहुत बेइज्जती मारा की। बेटी। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया। अरे तो मारा पीट वो पागल, आंखों को क्या हो गया? इंसान पागल हो जाता तो आंखों में दिक्कत आ जाती है। गाइस मुझे कमेंट करना जरा, ऐसी आंखें हो जाती भाई, भूत बन गया, आत्मा आ गई इसके अंदर सरगटे की। और उसने अपने पागलपन में एक ओ रात भाई, उस लड़की को जान से मार डाला। ओ उस भाई, लड़की के गई परिवार लड़की, वालों ने गई। उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। ओ भाई, उन्होंने उस लड़के गया, के सरकटे शरीर गया। को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सरकटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो भाई, अपने अपना बदले सर की लेकर आग घूम रहा वो। में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो दिख वो जाए? उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। भाई तो ये ओ भाई दिवाकर भाई, आप तो खुशनसीब हो, आप उसके बगल से निकल के आ गए, उसने कुछ नहीं किया आपको। भाई ये तो बच गया बंदा। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर चौंक गया। विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके तो भाई वो उसी सरकटे का सर था जो तेरे को दिखा रहा था कि मैं बहुत जल्द फिर से आने वाला हूँ। तू नानी की बात मान, निकल इधर से। बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। ओ जा जल्दी, सो जैसे जा। ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठ ये कैसे बुला रहा है भाई? भाई सरकटे को बुलाना नहीं आता भाई। दिवाकर भाई, हंसेगा कोई इंसान, थोड़ी डरावनी आवाज में बुलाना चाहिए। कर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, और जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो अरे तुम दोनों साथ में सो जाओ ना, प्रॉब्लम किस बात की है यार? मम्मी पापा भी नहीं है अब तो, नानी के साथ सो जा, अकेले क्यों सो रहा है तू? अजीब आदमी है दिवाकर यार तू भी। फिर से सोने चला गया, लेकिन उसकी आया कोई, आंख आया, लगते गेट खोल ही लेंगे। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा दिवाकर। कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक ओ, पीछे ओ। एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ दिवाकर भाई गए, आप गए, वो खड़ा पीछे सिर लेकर। में उसका कटा हुआ सर है। वही भाई भयानक साहब। सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब ये दिवाकर नहीं से था वो मदद सर, मांगने लगा वो अलग था। और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। और मदद ओ मांगते भाई। हुए सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा ओह, और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। ओ भाई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली, वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा ओ सर भाई वैसे ही साहब। भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के ओ। होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी चीखा, नानी भाई, भाग। उसके कमरे में आई और ओ भाई, अगर ऐसा मेरे पास आ जाए ना, ओ भाई मैं भाग जाऊंगा। उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही लाइट्स वो ऑन, कटा गुड। सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर वो सपना नहीं था, वो हकीकत था भाई। नानी के साथ क्यों नहीं सोया तू? सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किससे तो बाद में सुन लेना। जब तू आया, तूने कहानी सुनी, तो इसको चले जाना चाहिए था। ये एक रात रुका क्यों नानी के घर पे? नानी को लेकर निकल जाना चाहिए था इसको भाई। ये मैं सटिया गया है बंदा भाई। दिवाकर भाई भगो, कितनी बार बोलूं, भग जाओ जल्दी। किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है, और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा, और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है।
उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया, मतलब अगर सर जोड़ा तो वो विनाश कर देगा, मार देगा सबको, और सर नहीं जोड़ा तो भी मार देगा भाई। जिस बंदे से उसने बोला था सर जोड़ने को, दोनों तरफ से फंस रहे हैं भाई। तो उसने देखा कि अरे कोई खिड़की के खड़ा है बाहर बाहर। एक अजीब सा लंबा सा कोई खड़ा आदमी है। शॉल ओढ़े खड़ा है। वो ओ देखते भाई। ही दिवाकर घबरा पीछे उठा। सिर आ गया। अचानक से उसका दम घुटने लगा। अरे उसने गला दबा लिया। उसने देखा कि बालों उस से सरकटे अपने। का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से नानी को उसका बुला। गला दबा रहा है। भाग जल्दी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ ओ भाई, और वो एकदम खिड़की से खुली। बेहोश हो गया। बेहोश हो गया यार। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। अरे नानी दिवाकर जी। अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। नानी जी कुछ बता दो उसको, वो मार देगा नहीं तो सर कटा उसको। तुम दोनों साथ में क्यों नहीं सोते हो? सो जाओ करो। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ। गुड, वेरी गुड। मैं जब से कह रहा था साथ में सो फाइनली सो ही गए साथ में। वाओ, गुड गुड नानी जी, प्राउड ऑफ यू। लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर वो नहीं अभी था। तो सो रहा था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई अरे क्योंकि नानी जी उन्हें को डर कुछ हो लगने ना लगा जाए। था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं ओ गया। हाँ, उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब ये नानी जी ने बहुत अच्छा किया। चार भाई पहलवान लग रहे देखने में चारों। उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर अरे दिवाकर भाई को क्या हो गया? अरे अभी तो सो रहा था ये। की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर भाई, नानी जी का सिर मत काट देना भाई, मेरे को लग रहा है अपने आप को मार देगा। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट दिया। भाई गया ये देखते ही सब गांव गया। वाले वहां से भाग भाई, अपना ही सिर काट लिया उसने यार। सारे गांव वाले भाग गए। गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। कोई फायदा नहीं है नानी सालों रोने बाद का। किसी ने भागो सरकटे आप। के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों ओ, में सही है अब भाई, एक पहले नहीं, कर देना चाहिए बल्कि था। कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। कोंदा कोटा। ओके भाई साहब, मेरा स्टोरी सुन के सच्ची में मेरे को डर भी लगने लगा थोड़ी। क्या बताऊं मैं। इस कोंदो काटा अब लोग कह रहे हैं ट्रू स्टोरी है, रियल में भी होता है ये बंगाल साइड में भाई। अगर असली में होता है ना तो भाई मैं कभी ना जाऊं उस साइड पे। तो यस, यही थी एनिमेशन स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। जल्दी से जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मज़ेदार वीडियो आने वाली है इसमें, बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाले समय में तो बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं।